सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। एक समय था जब दिल्ली विकास प्राधिकरण का फ्लैट यानी कि डीडीए का फ्लैट मिल जाना किसी सौभाग्य से कम नहीं माना जाता था। सिफारिशें लगती थी और लोग सालों तक इंतजार करते थे। लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। भारी छूट, नई नई योजनाएं और तमाम कोशिशों के बावजूद डीडीए अपने हजारों फ्लैट्स नहीं बेच पा रहा है। और संसद में सामने आए ताजा आंकड़े इस बदले हुए सच की साफ तस्वीर दिखाते हैं। हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डीडीए के कुल 34,052 फ्लैट अब भी बिना बिके हुए खाली पड़े हैं। ये आंकड़ा इसीलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इन्हें बेचने के लिए डीडीए ने पिछले कुछ वर्षों में कीमतों में भारी कटौती से लेकर विशेष आवासीय योजनाओं तक के कई कदम उठाए हैं। बता दें कि ये बिना बिके फ्लैटों में सबसे बड़ा हिस्सा तो नरेला का है। अकेला नरेला की, जहां पर 31,487 फ्लैट अब तक नहीं बिक सके हैं। यहां डीडीए ने कुल 62,801 फ्लैट्स बनाए थे, जिनमें से लगभग आधे ही आवंटित हो पाए, यानी करीब 50% फ्लैट आज भी खाली पड़े हैं। डीडीए ने नरेला को आकर्षक बनाने के कई प्रयास भी किए, लेकिन बावजूद इसके कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। फ्लैट्स बस चार दीवारी बने हुए खड़े हुए हैं। डीडीए के लिए अपने फ्लैट्स को बेचना खासा मुश्किल हो गया है। तमाम प्रयास करने के बावजूद एक बड़ी तादाद में बने हुए ये फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं। ऐसे में अब सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि डीडीए के इतनी कोशिशों के बाद भी ये फ्लैट्स खाली पड़े हैं। तो बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है मेट्रो कनेक्टिविटी का अभाव, सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता और रोजगार के प्रमुख केंद्रों से दूरी। मेट्रो विस्तार के लिए हालांकि डीएमआरसी को आर्थिक मदद दी गई, फ्लैटों की कीमत में छूट भी दी गई और अलग अलग आवासीय योजनाएं भी लॉन्च की गई। इसके बावजूद भी जमीनी हकीकत यही है कि खरीदार अब भी नरेला से दूरी बनाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ नरेला का है, बाकी इलाकों में भी हालात बेहतर नजर नहीं आते और इन इलाकों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। नरेला के अलावा कड़कड़डूमा, लोकनायक, सिरसपुर, द्वारका, नसीरपुर, आजादपुर, जसौला, रोहिणी और अशोक पहाड़ी जैसे इलाकों में भी सैकड़ों फ्लैट्स बिकने का इंतजार कर रहे हैं। ये फ्लैट्स EWUS से लेकर HIG तक सभी के श्रेणियों में है, यानी सिर्फ सस्ते या सिर्फ महंगे मकानों की समस्या नहीं है, बल्कि भरोसे और सुविधाओं का भी सवाल है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कहाँ कितने फ्लैट्स बिके हैं। कुल आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो नरेला में EWUS, LIG, MIG और HIG सभी कैटेगरी के फ्लैट सबसे ज्यादा खाली है। इसके बाद कड़कड़डूमा में 1,524 फ्लैट्स और अन्य इलाकों में छोटे छोटे आंकड़े सामने आते हैं। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में हर वर्ग के लिए बनाए गए हजारों घर खरीदार का इंतजार कर रहे हैं और इसकी वजह है मेट्रो कनेक्टिविटी ना होना, सुविधाओं का अभाव। लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चिंता सताती है। डीडीए के फ्लैट्स जिस जगह पर बने हुए हैं, लोगों को वहाँ पर सुरक्षा के अभाव नजर आते हैं। वहीं मेट्रो का डीडीए फ्लैट्स के आसपास ना होना ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अब इलाकों के हिसाब से इस आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नरेला की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरी के घर मिलाकर कुल 31,487 घर बिना बिके हुए पड़े हुए हैं, यानी कि ये घर खाली है। वहीं कड़कड़डूमा में 1,524 घर खाली है। लोकनायक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 222 घर खाली पड़े हैं। सिरसपुर में 487, द्वारका में 70 घर खाली पड़े हैं। नसीरपुर में 44 घर खाली पड़े हैं। वहीं आजादपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 66 घर खाली पड़े हैं। जसौला में 16, रोहिणी में 112, अशोक पहाड़ी में 23 घर खाली पड़े हैं। डीडीए फ्लैट्स की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए डीडीए अब अपनी नई योजनाओं से उम्मीद लगाए बैठा है। 2 योजनाएं, टावरिंग हाइट्स योजना और कर्मयोगी आवास योजना, इनसे डीडीए को उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्थिति बदल सकती है। हाल ही में कड़कड़डूमा में टावरिंग हाइट्स योजना लाई गई है, जिसमें 2 BHK के 1,026 फ्लैट शामिल है। इसके अलावा नरेला में कर्मयोगी आवास योजना के तहत 1,168 फ्लैट और नए साल में 3,666 फ्लैट्स की एक बड़ी योजना लाने की तैयारी है। डीडीए का दावा है कि 2025-26 में इन योजनाओं से पुराने फ्लैट्स का जो बैकलॉग है वो कम हो जाएगा।
वहीं आपको ये भी बता दें कि 17,000 करोड़ की देनदारी इस वक्त डीडीए की एक बड़ी चिंता बनी हुई है और फ्लैटों की बिक्री न हो पाना सीधे तौर पे डीडीए की वित्तीय सेहत पर असर डाल रही है। 31 मार्च तक डीडीए पर करीब 16,988 करोड़ रुपए की देनदारी दर्ज की गई थी। खाली पड़े फ्लैट्स न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है बल्कि प्राधिकरण के लिए आर्थिक बोझ भी बनते जा रहे हैं। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों में डीडीए फ्लैट्स की बिक्री में इजाफा हुआ है और यही कारण है कि वो अपने नए योजनाओं से उम्मीद लगा रहे हैं। साल 2019-20 से लेकर 21-22 के बीच जहां 6,423 फ्लैट्स बिके थे, वहीं साल 2022-23 से लेकर 2024-25 के दौरान में ये संख्या बढ़कर 20,247 हो गई, यानी करीब 214% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन बावजूद इसके 34,000 से ज्यादा फ्लैट्स अब भी बिना खरीदार के पड़े हुए हैं। आंकड़ों से साफ है कि आज का खरीदार सिर्फ सस्ती कीमत नहीं बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के पास घर चाहता है। जब तक ये बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक भारी छूट भी लोगों को डीडीए फ्लैट्स खरीदने के लिए राजी नहीं करा पा रही है।